हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है कंट्रोलिंग चैप्टर। जो हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो हम लोग कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा, उसका नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, उसका रिलेशनशिप कैसा है प्लानिंग जो है फंक्शन के साथ। ठीक है, आज हम उसके कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसके कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टू स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल आर कंसर्न विद द कंपेलिंग इवेंट्स टू कंफर्म टू प्लान। हम लोगों ने कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स पढ़े थे कि सेटिंग अप ऑफ टारगेट। सबसे पहले एक टारगेट हमारा जो प्लानिंग के साथ टाइम पे जब प्लानिंग होती है एक सेट कर दिया जाता है, एक हमारा टारगेट होता है। ठीक है, जिसके हिसाब से काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक टारगेट होता है। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं कि भाई एक्चुअल में कितना काम हो रहा है, ये हमारा एक्चुअल वर्क हमारा मेजर किया जाता है। थर्ड स्टेप क्या था, कंपैरिजन करना। किसको, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से एक्चुअल में जो काम हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं। कि भाई एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई 100 यूनिट का पर डे प्रोडक्शन का हमारा टारगेट था कि भाई डेली 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए है, लेकिन एक्चुअल में जब हमने मेजर किया तो हमें पता चला कि भाई 80 यूनिट का ही कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, सॉरी, कंपैरिजन प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या स्टेप था, कंपेयर करना इन दोनों को। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट नहीं, यहाँ पे तो 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। क्या रहा है, 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। करेक्ट, कि भाई 100 यूनिट की प्लानिंग की गई थी, टारगेट सेट किया गया था, लेकिन 80 यूनिट की प्रोडक्शन हो रहा है। कंपैरिजन करने पे पता चला भी 20 यूनिट का डेविएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। फोर्थ स्टेप हमने क्या किया था कि चेक करना कि भाई ये डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप हमारा क्या था कंट्रोलिंग प्रोसेस में, इसके लिए एक्शन लेना। जो रीजन हमें पता चल रहा है, मे बी एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि जो 20 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ये एम्प्लॉयज की वजह से आ रहा है कि भाई एम्प्लॉयज इनएफिशिएंट है, मतलब ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो हम क्या एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। या फिर मशीनरी में कोई फॉल्ट था तो मशीनरी चेंज करा रहे हैं, या मशीनरी को अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ भी चीज हो सकता है। और हमारा 6 स्टेप था फीडबैक। जो फीडबैक रिपोर्ट होती है हमारी प्रिपेयर होती है, जिसमें भाई सब कुछ मेंशन किया जाता है कि भाई कितने का डेविएशन था, क्या रीजन थे, उसके लिए क्या हम लोगों ने स्टेप्स लिए, काइंड ऑफ चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कौन से 2 स्टेप बताने हैं प्रोसेस के, विच आर कंसर्न विद कंपेलिंग इवेंट टू कंफर्म टू पे। कौन से 2 ऐसे कंपेलिंग इवेंट्स है जो कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो थर्ड स्टेप जहाँ पे कंपैरिजन, हमने जब कंपैरिजन किया हमें तभी पता चला ना कि प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। टारगेट था, एक्चुअल में इतना हो रहा है, लेकिन जब कंपेयर किया तब पता चला ना कि भी प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक हम ये वाला पॉइंट रख रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। फोर्थ हम लोगों ने क्या स्टेप पढ़ा था कि भी एनालाइज करना क्या रीजन है डेविएशन का। फिफ्थ एक्शन लेना। एक्शन लिया तभी फ्यूचर में ये 80 यूनिट्स 100 में कन्वर्ट होगी। भाई अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, वो एफिशिएंट बनेंगे तो 80 यूनिट 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ा वो अच्छे से काम करेंगे, या मशीनरी अपग्रेड हो जाएगी तो ये टारगेट पूरा होने के चांसेस हो जाएंगे, जिससे प्लान के हिसाब से काम होना शुरू हो जाएगा फ्यूचर में। तो एक ये वाला स्टेप हम लोग यहाँ पे लेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो बेसिकली 2 हमारे स्टेप है प्रोसेस ऑफ कंट्रोल में, जो कंपेलिंग इवेंट मतलब ये करते हैं कि हाँ भाई कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ प्लान के हिसाब से काम हो रहा है। दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना डेविएशन का मतलब क्या होता है। डेविएशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। वे जो प्लान परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच का जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, उसे हम डेविएशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 यूनिट्स का ये डिफरेंस जो आ रहा था प्लानिंग और एक्चुअल के हिसाब से, उसे हम डेविएशन कहते हैं। डेविएशन दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। ठीक है गाइस, पॉजिटिव डेविएशन इट्स लाइक कि हाँ हमारा कुछ एक्स्ट्रा ही प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो हम लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव उसमें चल रहे हैं। ठीक है गाइस, अब जैसे कि पॉजिटिव, यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन लाइक कि भी हाँ 100 यूनिट का हम लोगों ने प्लानिंग की थी पर प्रोडक्शन 120 यूनिट्स की हो रही है।
एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रही है वो 120 यूनिट्स की हो रही है। तो यहाँ पे जो डेविएशन आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है कि भाई +20 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन जब 100 यूनिट का हम लोगों ने करा था और सिर्फ 80 यूनिट ही एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जो 20 यूनिट की कमी आ रही है इसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, ठीक है, कि ये भाई यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है, भाई कम प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा डेविएशन आ रहा है नेगेटिव उसमें। और पॉजिटिव डेविएशन होता है जब एक्स्ट्रा प्लान के हिसाब से एक्स्ट्रा एक्चुअल में एक्स्ट्रा काम हो रहा हो, तब हमारे पॉजिटिव डेविएशन आता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है व्हाई इज प्लानिंग एन एम्प्टी एक्सरसाइज विदाउट कंट्रोलिंग। ना, ये चीज हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि प्लानिंग फंक्शन और कंट्रोलिंग फंक्शन दोनों मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दोनों इनसेपरेबल ट्विन्स हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। प्लानिंग फंक्शन तभी प्रॉपर काम करेगा जब कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, और कंट्रोलिंग फंक्शन तभी परफॉर्म होगा जब प्लानिंग फंक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका होगा, करेक्ट। जब तक कोई टारगेट ही नहीं होगा, कि हम लोगों ने प्लानिंग फंक्शन में ही तो ये टारगेट सेट किया होगा कि हाँ भाई 100 यूनिट का प्रोडक्शन ऑन अ डेली बेसिस होना है, जब तक ये प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग फंक्शन का क्या करेंगे कि भाई एक्चुअल में 20 यूनिट है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन यहाँ पे क्या काम करता है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करके डेविएशन निकालना कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है। क्या काम करता है कंट्रोलिंग फंक्शन की भी, जो प्लान है उसके हिसाब से एक्चुअल के साथ उसको कंपैरिजन करो, और जो डेविएशन है वो निकालो, उसका रीजन पता करो, कोई एक्शन लेना तो वो लो, ये हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन काम करता है। तो अगर ये प्लान ही नहीं होगा, प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा, तो कंपैरिजन किसके साथ करोगे, इसको किसके साथ कंपैरिजन करोगे, कैसे बताओगे कि भाई सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, करेक्ट। अगर खाली प्लानिंग फंक्शन है, ठीक है, और कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं है, खाली प्लानिंग फंक्शन की हाँ 100 यूनिट का सेट कर दिया गया, एक्चुअल में 80 यूनिट है, पर कंपेयर कौन करेगा, डेविएशन का पता कौन करेगा, वो तो कंट्रोलिंग फंक्शन ही पता करता है। तो दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए प्लानिंग इज एन एम्प्टी एक्सरसाइज विदाउट कंट्रोलिंग, इसलिए प्लानिंग को एक एम्प्टी खाली एक्सरसाइज बताया गया है विदाउट कंट्रोल, कि वो कुछ नहीं है विदाउट कंट्रोलिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन कुछ भी नहीं है विदाउट कंट्रोलिंग फंक्शन, क्योंकि वही है जो पता करके बताता है कि प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। खाली प्लान ये थोड़ी कि भी पेपर पे बना के प्लान और रख दिया, उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना पड़ता है, करेक्ट। बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्लान डिपेंड अपॉन कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग ही जो है प्लान अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करना, टाइम टू टाइम चेक करना, वो सारा काम कंट्रोलिंग फंक्शन पे ही डिपेंड होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। हम कंट्रोलिंग का जब प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें हमारा 6 स्टेप था फीडबैक, ठीक है, कि कंट्रोलिंग फंक्शन में फीडबैक मतलब एक कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द रीजन फॉर मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान आउटपुट एंड करेक्टिव एक्शंस। फीडबैक एक रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है कि हाँ प्लान और एक्चुअल के बीच में जब हमने कंपैरिजन किया तो कितने का डेविएशन आया, उसका रीजन क्या था, ठीक है, और हम लोगों ने क्या एक्शन उसके लिए लिए। ये फीडबैक रिपोर्ट क्यों तैयार की जाती है, ताकि फ्यूचर में जाके जब दोबारा प्लानिंग की जाएगी तो इस फीडबैक रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा कि हाँ भाई हम लोगों ने इतना टारगेट सेट किया था, ये ऐसे डेविएशन आया था, फिर ऐसे ऐसे एक्शंस लेने पड़े थे और सारी चीजें। तो फीडबैक क्या करता है, बेसिकली कम्युनिकेट करता है किसके बारे में, कि भाई क्या मिसमैच रहा था बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान के, क्या रीजन था और क्या करेक्टिव एक्शंस हम लोगों ने लिए थे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है गिव 2 एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेटअप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। बेसिकली हम लोगों ने चेक किया था कि जब कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल और प्लान का, तो उसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। खाली क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही मैच करते हैं। तो 2 क्वांटिटेटिव और 2 क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड के हम लोगों के यहाँ पे एग्जांपल देने हैं, जिसे हम लोग कंपेयर करते हैं। क्वांटिटेटिव जहाँ क्वांटिटी न्यूमेरिकल्स, जैसे उसमें नंबर्स में यहाँ पे हमारा मेंशन किया गया, जैसे हम मेजर कर सकते, जैसे कि सेल्स का वॉल्यूम, कि भाई सेल्स हमारी इतनी होनी चाहिए, लाइक समवेयर कुछ भी ले लो, ₹20 लाख होना चाहिए या ₹50 लाख, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी उसका सेल्स टारगेट है कि भाई सेल्स की इतनी सेल्स होनी चाहिए है, ये हमारा टारगेट है, या इतना हमारा प्रोडक्शन होना ही होना चाहिए, या इतना हमारा प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। ये सारा हमारा न्यूमेरिकल में आता है, जिसको हम लोग आराम से जो है कंपेयर कर सकते हैं मेजर करके। और क्वालिटेटिव
अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें, क्वालिटी भी मैटर करती है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, जिसमें हमारा एग्जांपल है लेबर का रिलेशन कैसा है, तभी लेबर अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी लेवल क्या है मैनेजर्स का, क्योंकि मैनेजर का यहाँ पे एफिशिएंसी लेवल अच्छा होना जरूरी है, तभी वो अपना कंट्रोलिंग प्रोसेस, अपने बाकी सारी चीजें जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो चीजें भी ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। ये चीजें भी रीजन हो सकती हैं कहीं ना कहीं जो डेविएशन आ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेटअप के हो गए एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम इज द वन दैट चेक्स एवरी बिट ऑफ परफॉर्मेंस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक आइडियल कंट्रोल सिस्टम कौन सा होता है जो हर एक एवरी बिट, एक छोटी से छोटी चीज भी जो है परफॉर्मेंस की चेक करता है, क्या उसे हम बेस्ट एक आइडियल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं? हमारा यहाँ पे आंसर है नो, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि कंट्रोलिंग फंक्शन में जब कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो मैनेजर को बोला जाता है कि आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो की एरियाज हैं हमारे, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। उनमें कोई डेविएशन आ रहा है तो उस पर अपना टाइम, अपना जो माइंड है पूरा उसको लगाओ, अपनी एनर्जी, अपना टाइम उस पर सजेस्ट मतलब थोड़ा सा लगाओ, ना कि जो बिल्कुल माइनर सा डेविएशन है। अब जैसे कि 100 यूनिट का हमारा टारगेट था, ठीक है, और 99 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ये बिल्कुल माइनर सा डेविएशन है जो आगे जाके खुद ब खुद भी पूरा हो सकता है, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब मैनेजर अपना सारा टाइम और एनर्जी इस पे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज अ मैनेजर शुड फोकस ऑन की पॉइंट्स ओनली, शुड नॉट वेस्ट हिज एनर्जी इन चेकिंग एवरी बिट। उसे हर छोटी चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है हमारे उन पे फोकस करना उसका ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग डज नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है, मैं एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। जो मैनेजर सब कुछ ट्राई करता है कंट्रोल करने का, वो एंड में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये हम लोगों ने कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो हमारा फोर्थ स्टेप था, एनालाइज करना डेविएशन की, डेविएशन का क्या रीजन है, उसमें हम लोगों ने दो कैटेगरी पढ़ी थी कि हाँ कैसे ये डेविएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि भाई कुछ की एरियाज ऐसे बना लो कि भाई उन एरिया में अगर दिक्कत आ रही है, जैसे कि कुछ हमारे एरियाज हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, तो भाई उनको पहले हमें ध्यान से देखना है, करना है। और एक अपने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पढ़ा था कि द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर एंड माइन्यूट और माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर। कि भाई जो स्पेसिफिक एक रेंज सेट कर लो कि उस रेंज से जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, उस रेंज से अप जा रही हैं, जो डेविएशन ज़्यादा ज़रूरी हैं चेक करने, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन था और वो 60 ही कर रहे हैं, 40 यूनिट्स का डेविएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, उसको हैंडल करना ज़रूरी है। जो बिल्कुल माइन्यूट से हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट का ही डेविएशन आ रहा था, बिल्कुल माइन्यूट है, उसको इग्नोर कर दो तो ठीक रहता है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में और भी इंपॉर्टेंट की एरियाज पे ध्यान दिया जा सके। तो ये था हमारा कि नहीं, आइडियल कंट्रोल सिस्टम वही होता है जो एवरी बिट चेक नहीं करता परफॉर्मेंस की, बल्कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अबव द हमारी स्पेसिफिक रेंज होते हैं, उनको ही हम लोग चेक करते हैं। मैनेजर का सारा फोकस उन पे ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज कंट्रोलिंग हेल्प इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग कैसे जज करता है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, की भी स्टैंडर्ड्स भी कभी कभी सही सेट नहीं होते हैं। कभी कभी जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करते टाइम इस तरह के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं एम्प्लॉय के लिए अचीव करने के लिए। तो वो चेक करना और इंश्योर करना कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहे, वो कैसे करता है, कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करता है। ये हमारी 2 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस के, जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कंट्रोलिंग में। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन इजिली जज वेदर द स्टैंडर्ड टारगेट आर सेट आर एक्यूरेट और नॉट। एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग की हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमने टारगेट सेट किया वो एक्यूरेट है या नहीं है। An accurate control system revises standard from time to time to match them with the environmental changes। और ये जो स्टैंडर्ड होते हैं इनको टाइम टाइम रिवाइज भी किया जाता है, ताकि वो जो चेंजिंग हमारा इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, वो चेंजिंग होता है,
कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 500 यूनिट का एक टारगेट सेट कर दिया कि भाई डेली 500 यूनिट जो है उनको प्रोडक्शन करना है। ये हमारा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब चेक किया गया, कुछ पास्ट दिनों को चेक किया गया, कुछ पास्ट डेज को चेक किया गया। ठीक है, तो किसी दिन वो 200 प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी दिन वो 180 की प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी दिन वो 220 की प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, देन उन्होंने फिर 200 की प्रोडक्शन की है, देन उन्होंने 220 की प्रोडक्शन की है। तो यहाँ पे ये जो टारगेट है ये इससे बहुत दूर जा रहा है, ये अचीव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिससे वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड को नीचे लाना कि हाँ भाई ठीक है भाई 250 का यहाँ पे टारगेट रख लो या ज्यादा 300 का, क्योंकि एम्प्लॉय का एफिशिएंसी वो अपना बेस्ट देने के बाद भी इतना ही कर पा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो गई सब बेस्ट देने के बाद भी इतना ही कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका चेक करना भी जरूरी होता है, कभी कभी स्टैंडर्ड्स भी एक्यूरेट नहीं होते हैं। और नेक्स्ट आता है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग से तो ऑब्वियसली ना ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन होगा। जैसे स्कूल में टीचर होती है वो सारे बच्चों पे एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट उसमें ध्यान रखती है कि हाँ भाई सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप पे आपके ऊपर नजर रखी हुई है। तो वही ना आप डिसिप्लिन में ही रहोगे ना, शोर करना आपका या कुछ करना वैसा काम थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा कि मैं इधर से गॉसिप कर लूँ, ठीक है, या फिर इधर से उठ के उधर चला जाऊं या कुछ कर लूँ, तो वो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसे कंट्रोलिंग फंक्शन में होता है। क्यों यहाँ पे जो है सबॉर्डिनेट पे चेक रखा गया है, प्रॉपर चेक रखा गया है सबॉर्डिनेट्स पे, किसका, मैनेजर का। तो इसीलिए जो डिसऑनेस्टी अगर कुछ है या फ्रॉड है तो वो भी चीजें यहाँ पे सामने आ जाती है क्योंकि उनके ऊपर प्रॉपर चेक रखा गया। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं स्टार्टिंग जो और क्वेश्चन है उनको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।